अब हमार पारी आएगी तो मोर पारी आई तो मैं का बेच दो, मोर नाती है मोर बेटा है वो का भीख मांगे। हमार जगह जमीन ला हमें नहीं दिया, हमार भले जान चले जाए अगर रहे। हाँ हम नहीं दें। ककरो मूड फूट गई से, ककरो गोड़ पाए गई से, तो हम कैसे करी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस गांव वालों के बीच पहुंची थी, लेकिन अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, पथराव होने लगा और एएसपी सहित 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वालों ने ऐसा क्या कह दिया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा कर दिया। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक का छोटा सा गांव परसोड़ी कला बाहर से भले एक साधारण गांव लगता है, लेकिन यहाँ की जमीन का हर टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि विरासत, पहचान और कई पीढ़ियों की मेहनत का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ है अमेरा क्षेत्र की कोल माइन का विस्तार, जहां SECL ने साल 2001 में जमीन अधिग्रहित कर ली थी। गांव वालों का आरोप है कि सिर्फ 19% किसानों ने ही मुआवजा लिया है, वो भी उन्हें नौकरी के बिना मिला है। बाकी ग्रामीण अब तक अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मुआवजा कीमत नहीं, लाचारी बनकर रह जाती है और ये जमीन उनके लिए सिर्फ जीविका नहीं, उनका अस्तित्व भी है। हमार गाँव परसोड़ी कला का मिट्टी हम बहुत प्यारा है, हम नहीं देने चाहते। वो बस कोयला निकाली SECL खोद के मढ़ाई दी, बाहर बेंदर सब कुछ कर दी। अब हम इतना कहाँ जाए? मतलब हमार दादा ससुर कमाईस खाइस, बाबा ससुर कमाईस खाइस, हम ससुर कमाईस खाइस। अब हमार पारी आएगी तो मोर पारी आई तो मैं का बेच दो, मोर नाती है मोर बेटा है वो का भीख मांगे। नहीं, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। हमन खदान ला रोके बहुत विरोध कर था, तो जमीन हमार जगह जमीन ला हमें नहीं दिया, हमार भले जान चले जाए अगर रहे। आज तो हमन दे देबो, हमन पैसा ला खाई लेबो, हमर लइका छुआ का करही, पढ़ाई लिखाई कामे करही। छोटा छोटा हमर लइका है, हमारे लइका मन का करही, पढ़ाई लिखाई में सकल में नहीं बनी आउ। हमार जगह जमीन ला SECL जबरदस्त लेहा थे, पुलिस कर साथ लाइन के अब हमला पत्थर मारत थे, ककरो मूड फूट गई से, ककरो गोड़ पाए गई से, तो हमन कैसे करी। हमन नहीं देन खदान। आज मारपीट हो से हमन हमर जगह जमीन ला रोकत हन, तो हर जबरदस्त ढेरे अखन पुलिस आए के जाए ढकोलिन है, मारिन है। धरती माला SECL जबरदस्त करत है, देहे बा ना हम नहीं दें। धरती माल दे महादेव, हाँ हम नहीं दें। और मारपीट आज खूब करी से और ढेरा को खूब करी से हम नहीं दें, ना हम पैसा नहीं दें। हाँ रोक लगाने के लिए आए थे, काम बंद कराने के लिए, लेकिन उन लोग जबरन हाथाबही किए, काम चालू करवाने के लिए ऊपर में मशीन। पहले उन लोग JCB लेके आए थे। हाँ, वो खड़ा है, उसके बाद लोग जबरन धक्का मुक्का किए। दोनों पक्ष से की ओर से हुआ। हाँ, तो बीच बचाव के लिए इधर से किए और साथ में देखिए DM कलेक्टर भी शामिल है। हमार बाल बच्चा कहाँ न रखब? जमीन है तो हमार कतनो होई, लेकिन हमार परसोड़ी कर हम देवे नहीं करन। वो कहो तक हम खोदे देवे नहीं करन, कहो तक ले नहीं हम खाने देवे नहीं करन, बात खत्म है। आज का होई से ओ जल घोरना ला नकाय की जमा घोरना ला घीच घाच के उते मारे बकर पत्थल मन में हम लोग यही मांग करते हैं। हम लोग कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हमको जमीन देने नहीं है, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। सिर्फ अंडा बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेके हमको देने नहीं है। बुधवार की सुबह प्रशासन करीब 500 पुलिसकर्मियों के साथ गांव की ओर बढ़ा, ताकि हर हाल में खदान का काम शुरू कराया जा सके। जैसे ही पुलिस गांव में पहुंची, माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में गांव वाले घरों से बाहर आ गए। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई अपनी जमीन बचाने के लिए तैयार था। पुलिस और ग्रामीणों के बीच बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन अचानक माहौल तब बदला जब पत्थरबाजी शुरू हुई। इसके बाद जो हुआ वो कुछ ही मिनटों में पूरे सरगुजा को हिला देने वाला था। ग्रामीणों ने पुलिस पर तीव्र पथराव शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने तो गुलेल तक का इस्तेमाल किया। पुलिसकर्मी एक एक कर घायल होने लगे। ASP और अपर कलेक्टर भी पथराव की चपेट में आकर चोटे हुए। जैसे ही हालात नियंत्रण से बाहर होते दिखे, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। पहले लाठीचार्ज, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। धुआं फैलते ही लोग तितर-बितर होने लगे। चीखें, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस झड़प में पुलिसकर्मियों के अलावा 12 से ज्यादा ग्रामीण भी घायल हुए।
कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने जमीन की रखवाली के लिए जो टेंट और तंबू लगाए थे, पुलिस ने उन्हें हटाकर पूरा इलाका खाली करा दिया। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और बाहर से अतिरिक्त फोर्स भी बुला लिया गया। घटना के बाद ये मुद्दा राजनीतिक तुल पकड़ने लगा। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिखा कि सरकार उन्हीं लोगों पर लाठियां बरसा रही है जिनकी वो प्रतिनिधि है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला दृश्य बताया। उनके अनुसार गुजरात की एक निजी कंपनी से सरकारी खदान में उत्खनन कराया जा रहा है और स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया है। उन्होंने इसे गुजरात मॉडल बताते हुए व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि वाराणसी, अयोध्या और अब छत्तीसगढ़ तक यही मॉडल लागू हो चुका है, जहां स्थानीय लोगों के रोजगार पर बाहर की कंपनियों का कब्जा कराया जा रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला। उनकी ओर से कहा गया कि ये सिर्फ एक खदान का विवाद नहीं, ये सरकार की सोच का आईना है। आदिवासी सिर्फ अपनी जमीन, जंगल और भविष्य बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय खदान विस्तार को हर हाल में आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर SECL के जनसंपर्क अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ग्रामीणों को लगभग 10 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है और रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उनका ये भी दावा है कि जमीन अधिग्रहण कोल बेयरिंग एक्ट 2001 के तहत पूरी तरह वैध तरीके से किया गया था। कंपनी का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर खनन में बाधा डाल रहे हैं, जबकि खदान का संचालन निजी कंपनी LCC द्वारा किया जा रहा है और घटना के बाद आंशिक रूप से काम फिर शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण बोल रहे हैं पर जैसे मुआवजा हमने CBA में लैंड एक्वायर हुए, CBA के अंदर में लैंड एक्विजिशन के अंदर में सेक्शन 11 के तहत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही केवल लागू होता है। CBA और प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए CBA लागू होता है और CBA के तहत में इनका एक्विजिशन हुआ है। एक्विजिशन करने के बाद में इनको सेक्शन 11 हो करके माइनिंग उत्खनन के लिए हमको दिया है, कोल उत्खनन के लिए, और गाँव वाले बोलते हैं कि हम नहीं करने देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। इसमें से बहुत सारे लोग पैसा ले चुके हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं ज़मीन का पैसा लेने के बावजूद में। कुछ पैसा हमने जो ज़मीन का नहीं लिया वो ट्रिब्यूनल में दिया गया है। ट्रिब्यूनल इज डीम टू बी पेड माना जाता है। इनकी ज़मीन को 2016 के अंदर में हमने मुआवजा बनाया था। 2016 से मुआवजा इनको दे रहे थे, तो कुछ लोग लिए, कुछ लोग नहीं लिए, और बोलते हैं जो लेने के बाद में भी बोलते हैं कि हम ज़मीन नहीं काटने देंगे। तो ये स्थिति है। आपने पैसा लिया हो या नहीं लिया हो तो भी आपका ये ज़मीन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस पर नॉर्म्स के तहत में CBA में आ जाती है, लेकिन ये पैसा लेने के बावजूद भी इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। आखिर में सवाल वही खड़ा होता है कि क्या विकास के लिए लोगों की पुश्तैनी जमीन उनसे छीन लेना सही है, और क्या इसके बदले मुआवजा और रोजगार काफी है? कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राय।